बोकारो तेनी नहर को आंदोलनकारियों ने काटा। झीक लापा के पास काटी गई नहर। बोकारो स्टील प्लांट की लाइफलाइन है यह नहर। बोकारो के मजदूर मैदान में चल रहा रामकथा वाचन भी हुआ प्रभावित। आंदोलन की वजह से बोकारो का जनजीवन ठहरा। तनाव की स्थिति में बंद का आयोजन हुआ है। पुल को जाम किया गया। लोगों के प्रवेश पर लगाई गई रोक। बोकारो कारखाना जाने के तमाम रास्ते को किया गया सील। आंदोलन की वजह से गहराया संकट। बोकारो स्टील प्लांट, प्रशासन और आम जनजीवन के सामने संकट। बड़ा संकट उभर कर सामने आया है विस्थापितों के इस आंदोलन की वजह से। विस्थापित आंदोलनकारियों ने तेज किया अपना आंदोलन। बोकारो स्टील प्लांट की लाइफलाइन बोकारो तेनी नहर को काटा गया। धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग पर तिलमोचो के पास पुल जाम कर जिले में प्रवेश के मुख्य द्वार को किया गया अवरुद्ध। आंदोलन की वजह से ठहर गया है बोकारो। विस्थापितों के आंदोलन की वजह से मजदूर मैदान में चल रहा रामकथा वाचन भी हुआ प्रभावित। कई स्कूलों को आंदोलन की वजह से कर दिया गया बंद। आज की रामकथा को किया गया कैंसिल। लोगों को मजदूर मैदान में आने से किया गया मना। बोकारो में शुरू हुए आंदोलन ने व्यापक असर के साथ जिले को ठहरा सा दिया है। एक आंदोलनकारी की मौत, आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज, भगदड़ और तनाव में कई लोगों के घायल होने की घटना के खिलाफ सड़क पर उतरे आंदोलनकारियों ने बोकारो के जनजीवन को ठप कर दिया है और बोकारो स्टील प्लांट का संकट भी गहरा दिया है। बोकारो स्टील प्लांट की लाइफलाइन मानी जाने वाली बोकारो तेनी नहर को भी किया गया है तहस नहस। झीक लापा के पास तेनू नहर को काट दिया गया है, जिसकी वजह से पानी नहर में आने के बजाय दूसरी ओर बहने लगा है। इस आंदोलन को बोकारो कारखाने को तबाह करने का आंदोलन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। अपनी मांगों के लिए प्रबंधन पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत विस्थापितों ने अपने आंदोलन को धारदार बनाने की कवायद शुरू कर दी है। तेनू बोकारो नहर के काटने से बोकारो स्टील प्लांट को हो सकता है पानी का संकट, और यह पानी का संकट बोकारो कारखाने के संकट को और गहरा सकता है। इधर मजदूर मैदान में पिछले 8 दिनों से चला आ रहा रामकथा वाचन इस आंदोलन की वजह से प्रभावित हो गया है और उसे रद्द कर दिया गया है। सांकेतिक तौर से रामकथा वाचन को विराम दिया गया है और लोगों को मजदूर मैदान आने से रोक दिया गया है। रामकथा वाचन को रोकने और स्थगित करने का फैसला प्रशासन से बातचीत के आधार पर किया गया। पहली बार बोकारो के मजदूर मैदान में भव्य तरीके से रामकथा का वाचन हो रहा था और अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक से लोग कथा का श्रवण कर अपने जीवन को धन्य कर रहे थे। लेकिन इस आंदोलन की वजह से कथा वाचन पर बुरा प्रभाव पड़ा और बीच में ही इस कथा को स्थगित करने का फैसला लेना पड़ा। आज कथा का अंतिम दिन था और आज ही पूर्णाहुति के बाद भंडारा का आयोजन भी होना था, लेकिन आंदोलन की वजह से तमाम कार्यक्रम को सांकेतिक रूप से पूरा करके स्थगित कर दिया गया। आंदोलन के कारण जिले के कई क्षेत्रों में तनाव की स्थिति बनी हुई है और सड़क जाम कर आंदोलनकारी विस्थापितों की एकता और एकजुटता को प्रदर्शित करने में लगे हुए हैं। इस आंदोलन में प्रशासन, बोकारो प्रबंधन, आम जनजीवन सभी का संकट गहराया है। जनजीवन पर इसका पूरा असर पड़ा है। उड़ान लाइव ब्यूरो की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।